दोस्तों देखो, ये वो जगह है जहां पर अनारकली को चिनवा दिया गया था। जी हाँ दोस्तों, ये वही जगह है जहां पर अनारकली को चिनवा दिया गया था। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों आज हम वो जगह देखेंगे जहां पर अनारकली को अकबर बादशाह ने चुनवाया था, और ये बात कहाँ तक सही है ये भी जानेंगे, और दोस्तों और भी बहुत सारी चीजें देखेंगे। दोस्तों आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये है बुलंद दरवाजा, जो कि एशिया का नंबर 1 दरवाजा माना जाता है, जो कि फतेहपुर सीकरी में है, जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। कैसे दोस्तों, एक और ब्लॉग में स्वागत है। और आज मैं आपको घुमाने वाला हूँ अकबर के सपनों की नगरी। जी हाँ, अकबर के सपनों की नगरी, जिसका नाम था फतेहपुर सीकरी। बहुत ही शानदार जगह है, जो कि बुलंद दरवाजा भी है और वहाँ पर दरगाह भी है, साथ ही साथ जोधा भाई का महल भी है, और वो जगह जहाँ पर अनारकली को चिनवा दिया था। बहुत सारी जगह मैं आपको दिखाने वाला हूँ, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे, ये है सीकरी महल, जो कि बहुत खूबसूरत है, और यहाँ से हमारी एंट्री होनी है। टिकट हमारे एक्चुअली जो हमारे साथ गाइड है, उन्होंने टिकट ले लिए हैं। तो आप अंदर से देख सकते हो, ये है फतेहपुर सीकरी महल, और बहुत ही शानदार बनाया हुआ है। एक्चुअली में ये अकबर के सपनों की नगरी है। तो देखिए, शहर का नाम है फतेहपुर सीकरी। तीसरे जो मुगल बादशाह, उनका नाम था मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर। इधर क्यों आए? किसकी कोई औलाद नहीं थी। तो आप अंदर से देख सकते हो, ये है फतेहपुर सीकरी महल, और बहुत ही शानदार बनाया हुआ है। एक्चुअली में ये अकबर के सपनों की नगरी है। तो देखिए, शहर का नाम है फतेहपुर सीकरी। तीसरे जो मुगल बादशाह, उनका नाम था मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर। इधर क्यों आए? किसकी कोई औलाद नहीं थी। एक्चुअली अकबर जो बादशाह थे, उनकी 3 रानियां थी। एक हिंदू थी, एक मुस्लिम थी, एक क्रिश्चियन थी। लेकिन इत्तेफाक क्या था, तीनों से ही उन्हें कोई औलाद नहीं थी। तो उससे परेशान थे। पहले वो अजमेर शरीफ गए, फिर वहाँ से उन्हें बताया गया कि आप यहाँ पर आइए। तो जब वो यहाँ पर आए थे, तो फिर यहाँ पर जब उन्होंने मन्नत मांगी थी, तो यहाँ से ही उनकी जो औलाद थी, वो सलीम, वो पैदा हुई थी। तो उसी के बाद इस गाँव को एक्चुअली बसाया गया, इस नगरी को बसाया गया। और ये इनका शौक था कि मैं एक नगरी बसाऊँ। अगर मैं इस जगह की बात करूं जहां पर मैं खड़ा हुआ हूं, तो एक्चुअल में ये है दीवाने आम। इसे आप ये बोल सकते हो सुप्रीम कोर्ट उस दौर का, क्योंकि यहाँ पर जो आम लोग थे वो शिकायतें लेकर आते थे, और अकबर जो है उन शिकायतों का सोल्यूशन किया करते थे। बहुत ही शानदार जगह है। चलिए मैं अब आपको अंदर ले चलता हूँ। दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ, जो अकबर ने एक नया धर्म शुरू किया था, वो था दीन इलाही। आप ये देखिए, इसे आप एक पार्लियामेंट बोल सकते हो। इसी के ऊपर अकबर बैठा करते थे, और चारों तरफ उनके जो है सिपाही बैठा करते थे। नीचे एक्चुअली में उनके बॉडीगार्ड बैठा करते थे, ऊपर 9 मंत्री के साथ, और ऊपर 9 मंत्री उनके साथ बैठा करते थे, मीटिंग हुआ करती थी। बट उनका जो धर्म था दीन इलाही, जहाँ वो ये कहते थे सब लोग एक हैं, वो खास चल नहीं पाया। तो आपको मैं ये जगह दिखा देता हूँ, बहुत ही शानदार जगह है। दोस्तों आप ये देख सकते हो, ये एक्चुअली में है खजाना महल और आग मिचोली खेलने की जगह। राजा अकबर जब आग मिचोली खेला करते थे और उनकी वाइफ खेला करती थी, तो इसी महल में खेला करती थी। इसे एक्चुअली में खजाना महल इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस समय सोना चांदी के सिक्के डाल दिए जाते थे। उसकी आवाज़ सुनकर एक दूसरे को जल्दी पकड़ लिया करते थे, जैसे हम बचपन में खेला करते थे। तो बहुत ही शानदार है, आप ये देख सकते हो। और एक्चुअली में ये जो पूरा किला टिका हुआ है, ये पहाड़ी पर टिका हुआ है, क्योंकि ये अकबर के सपनों की नगरी थी। और पानी की सबसे बड़ी दिक्कत थी, इसलिए उन्होंने 75 से लेकर 80 जो है पानी के टैंक भी बनवाए थे। अगर दोस्तों ध्यान से देखोगे तो ये जगह वो है जहाँ पर वो लूडो चेस खेला करते थे। फर्श पे अभी भी लूडो चेस के निशान है। यहाँ पर अकबर बादशाह और उनकी वाइफ और जो उनके साथ होते थे, वो लोग खेला करते थे। तो आप ये देखिए, निशान अभी भी लगे हुए हैं, और एक्चुअली में चारों तरफ ये निशान लगे हुए हैं, यानी यहाँ पर ये लूडो चेस खेला। इसके बाद आप देख सकते हैं, ये है पंचमहल, यानी 5 बिल्डिंग महल। बहुत सारे लोग इसे हवा महल भी कहते हैं। बहुत ही शानदार नज़ारा है। जब वो शाम होती थी, यहाँ पर वो आते थे। ये जो आप तालाब देख रहे हैं, एक्चुअली इसके बीच में जो सीट है, इस पर तानसेन बैठते थे और म्यूजिक सुनाते थे, और जस्ट सामने जो महल है, वहाँ पर राजा अकबर बैठा करते थे।
दोस्तों आप ये बाउल जो देख रहे हैं इसमें एक्चुअली में गुलाब जल डाला जाया करता था अकबर की को खुशबू बचाने के लिए, और ये खुशबू उनके बेडरूम तक पहुंचती थी, और इसका जो रास्ता था बाउल का वो अंडरग्राउंड होकर जाता था जो कि उनके बेडरूम तक पहुंचता था। दोस्तों मैं दिखाता हूँ जो एक्चुअली राजा अकबर की वाइफ थी क्रिश्चियन, ये उनका महल है, और उसी के बाद जो सामने देख रहे हो वो जोधा भाई का महल है, और ये एक्चुअली जोधा भाई की किचन है जो कि वो वेजिटेरियन थी यानी प्योर वेज। तो ये एक्चुअल में इनके 2 रानियों का है, तो एक रानी का है वो लास्ट में मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो ये व्हाइट में ये येलो आपको दिखाई दे रही है, ये एक्चुअली में मीना बाजार है, सिर्फ लेडियों के लिए, यानी जेंट्स अलाउ नहीं था, लेडी यहाँ शॉपिंग करा करती थी। और जस्ट इसी के पीछे जो है वो है बीरबल का महल जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। एक्चुअल में राजा अकबर जब यहाँ आए थे तो अपनी 3 बीवियों के साथ आए थे और अपनी पूरी फैमिली के साथ आए थे ना, शौक था यहाँ पर अपनी एक नगरी बनाना, लेकिन इत्तेफाक वो नगरी में ज़्यादा समय तक रह नहीं पाए पानी की वजह से। दोस्तों आप मीना बाजार के बराबर में देखोगे तो ये एक्चुअल में नगीना मस्जिद है जो कि राजा अकबर ने जैसे आगरे के किले में बनाई थी, ऐसे सेम यहाँ बनाई थी, जहाँ पर महिला केवल नमाज पढ़ा करती थी, जेंट्स अलाउ नहीं था। और इसी के पीछे जो है मीना बाजार है। और मैं एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ आपको, एक्चुअली ये जो आप देख रहे हैं ये एक्चुअल में बीरबल का महल बोला जाता है। लेकिन कॉमन सेंस वाली बात ये है, क्या आपको लगता है कि जो जोधाबाई थी उनके महल के पीछे कोई मंत्री रह सकता है? इसकी हिस्ट्री को चेंज किया गया। लोग ये कहते हैं कि यहाँ 4थी रानी रहा करती थी, और एक्चुअल में बाद में ये कहा गया कि एक्चुअल में ये बीरबल का महल है, तो इसलिए लोग इसे बीरबल का महल भी कहते हैं। बट लोकल लोगों का ये कहना है कि ये यहाँ पर अकबर की 4थी रानी रहा करती थी। यही शानदार महल जो है एक्चुअल में अकबर की सबसे फेवरेट वाइफ जोधाबाई का है। बहुत ही शानदार महल है। इसके बराबर में अब ये जो जगह देख रहे हैं ये एक्चुअल में उनके बॉडीगार्ड जो रहा करते थे। तो आप ये महल देखिए, अब हम इसके अंदर से आपको महल दिखाते हैं। दोस्तों आप अंदर से देख सकते हो, यह है जोधाबाई का महल। आप ये देख रहे हैं ये एक्चुअल में उनके गर्मी में रहने की जगह थी, और जस्ट इसी के सामने आप देखेंगे तो ये सर्दी में रहा करते थे, यानी सर्दी का ये और गर्मी का इधर बीच में आप देख रहे हैं ये मंदिर है। और एक्चुअली में जो सलीम पैदा हुए थे वो जोधा बाई से ही पैदा हुए थे। इसी जगह पर यानी फतेहपुर सीकरी में राजा अकबर अपनी 3 वाइफ के साथ, बताते हैं कि 4थी वाइफ और थी इनकी, यहाँ रहते और 16 साल रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये थी इन्हें पानी की दिक्कत थी, पानी चढ़ नहीं पाया था क्योंकि ऊंची टोली पर है ये, और तो इसके बाद उन्हें इस जगह को छोड़ना पड़ा था। तो एटलीस्ट 16 साल वो यहाँ रहे थे। तो दोस्तों अभी हमने आपको दिखाया राजा अकबर और उनकी 3 रानियाँ, और साथ में जो 4थी रानी थी उनके महल दिखाए, बीरबल का महल भी दिखाया था। अब हम आपको दिखाने वाले हैं फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजा जो कि एशिया में नंबर 1 माना जाता है। साथ ही साथ आपको वो दरगाह बताएंगे जहां पर उनकी मुराद पूरी हुई थी, जहां पर सलीम पैदा हुए थे, यानी मिन्नतों की थी। साथ ही साथ आपको वो जगह दिखाएंगे जहां पर अनारकली को दीवार में चिनवा दिया था। ये सारी चीजें मैं आपको दिखाने वाला हूँ। आप ये जगह देखेंगे, ये एक्चुअल में अकबर का पर्सनल इबादत खाना है जो टूट गया था और अभी भी इसकी रिपेयरिंग हुई नहीं है। तो दोस्तों अभी तक हम जो घूम रहे थे वो सीकरी में घूम रहे थे, बट ये जो जगह है ये है फतेह। फतेह का मतलब आपको पता होगा, जब राणा सांगा और बाबर के बीच युद्ध हुआ था तो उस युद्ध को बाबर ने जीत लिया था, और जीतने को बोलते हैं विक्ट्री, और विक्ट्री को बोला जाता है फतेह। तो यहाँ जब जाएंगे तो यहाँ पर दरगाह भी है, इसलिए हमें शू को उतारना पड़ेगा, और या फिर हम जो है पॉलिथीन ले सकते हैं, शू को उसमें कवर भी कर सकते हैं। तो बहुत ही शानदार है, आगे आप देखते रहिए। तो फाइनली मैं ऊपर आ चुका हूँ, और देखिए कितने टीले पर है, ये बहुत ही ऊंचा है। अब मैं यहाँ पर अपने शू उतार रहा हूँ। बड़े भाई चलिए अब अंदर जा रहे हैं। फाइनली मैं अंदर आ चुका हूँ इस दरगाह, जिस दरगाह का नाम है हजरत शेख सलीम चिश्ती, और इन्हीं से इंस्पायर होकर अकबर ने अपने लड़के का नाम सलीम रखा था, क्योंकि उनको औलाद नहीं हो रही थी। उनकी 3 रानियाँ थीं, जैसे मैं बताया कि एक एक्स्ट्रा रानी बाद में थी, तो 4 रानियों से उन्हें औलाद नहीं थी। तो वो अजमेर गए थे, मैं यहाँ के लिए रिकमेंड किया था, वो यहाँ आए थे और इन्होंने एक वाइट दरगाह दिखाऊंगा मैं आज, वहाँ 7 चक्कर लगाए थे। उसके बाद उनकी मन्नत पूरी हुई थी, और उसी के बाद सलीम हुआ था। जब सलीम हुआ था तो खुश होने के बाद उन्होंने इस नगरी को बनाया था, जिस नगरी का नाम है फतेहपुर सीकरी, और इसे बनाने में लगभग 12 साल लगे थे।
लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि वो यहाँ टिक नहीं पाए क्योंकि 16 साल रहे, क्योंकि पानी की सबसे बड़ी किल्लत थी। तो ये बहुत ही शानदार जगह है। और मैं आपको बताऊँ, ये जगह इसलिए फेमस हो जाती है क्योंकि कैटरीना कैफ भी यहाँ आई थी और बड़े से बड़ा स्टार यहाँ आता है और यहाँ बिलीव करते हैं और यहाँ वो दुआएं मांगते हैं। अगर धागा बांधा जाता है वो जगह भी दिखाऊंगा। साथ ही साथ मैं आपको दिखाऊंगा बुलंद दरवाज़ा, जो कि बहुत ही बड़ा दरवाज़ा है। तो दोस्तों, आप मज़ार, ये जो दरगाह है, इसके अंदर का आप लुक देख सकते हैं। बहुत ही शानदार लुक है। परदेश मूवी वाला जो गाना था वो यहाँ ही एक्चुअल में हुआ था। और ये सामने जो देख रहे हैं, ये बुलंद दरवाज़ा है, जो जस्ट मैं आपको सामने से भी दिखाने वाला हूँ। और बहुत ही शानदार ये एक्चुअली में जगह है। दोस्तों, आप ये जो देख रहे हैं कब्रें, ये एक्चुअली में राजा अकबर के ख़ानदान की हैं, जो कि जेंट्स की हैं। जब आप आगे जाएंगे तो ये देख रहेंगे जो लेडी की कब्रें हैं वो एक्चुअली पर्दे में हुआ करती थी, जो आप आगे देख सकते हैं। आप जो ये कब्रें देख रहे हैं बड़ी, वो एक्चुअल में लेडी की हुआ करती थी। और ये बाहर जो कब्रें देख रहे हैं आप, ये जेंट्स की हुआ करती थी, जो कि अकबर के खानदान की। तो दोस्तों, अब मैं आपको वो जगह दिखाऊंगा जिस जगह पर ये बोला जाता है कि अनारकली को चिनवा दिया गया था राजा बादशाह अकबर के द्वारा। तो अगर आप ये देखेंगे तो यहाँ पर जितनी कब्रें हैं आपको महिलाओं की मिलेंगी। और इसी के बाद वो जगह है जहाँ पर ये कहा जाता है, ये मिथ लगाया जाता है कि जो अनारकली थी उनको जो है दीवार में चिनवा दिया था। तो आप ये जगह है, इसको आप देख सकते हैं कि ये रास्ता है। हालांकि सरकार ने इस रास्ते को बंद कर दिया है, लेकिन जो ये मिथ है, ये कहना कि मतलब अनारकली को चिनवा दिया था, ये गलत है। एक्चुअली में ये जो गुफा है ये 3 जगह जाती है, लाहौर भी जाती है। तो लोगों का ये कहना है कि राजा अकबर ने अनारकली को इस गुफा के ज़रिए लाहौर भेज दिया था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनका लड़का जो है किसी दासी की लड़की से मोहब्बत करे। ये वजह थी, लेकिन चिनवाया नहीं था। तो ये जो कहा जाता है ये बिल्कुल गलत कहा जाता है। हालांकि ये रास्ता बिल्कुल बंद है। और इसी के बराबर आप देखेंगे तो जो महिलाओं की कब्र है, और केवल यहाँ कब्र नहीं है, अंदर अगर कब्र देखेंगे तो यहाँ भी आपको महिलाओं की कब्र मिलेगी। तो दोस्तों, आप पास से देख सकते हो, ये है दरगाह जहाँ पर लोग धागे बांधते हैं, अपनी मन्नतें मांगते हैं और जहाँ पर चादर चढ़ाते हैं। इस समय बारिश पड़ रही है, बारिश में भीग चुके हैं। और इसी के आगे जो है ये पानी का है, जहाँ पर आप वजू कर सकते हैं। बहुत ही शानदार नज़ारा है। और अब लाइट जल चुकी है क्योंकि शाम हो चुकी है। तो दोस्तों, ये थी कहानी जो कहते हैं कि अनारकली को अकबर बादशाह ने दीवारों में चुनवा दिया था। लेकिन इन्होंने अभी वीडियो में बताया कि अनारकली को अकबर बादशाह ने दीवारों में चुनवाया नहीं था, बल्कि उस रास्ते से, जो रास्ता उन्होंने दिखाया है, उस रास्ते से दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया था। यानी कि या तो किसी दूसरे देश भेज दिया होगा, या अपने देश से बहुत दूर उन्होंने वहां से हटा दिया होगा और उनसे कहा होगा कि दोबारा जो है इधर का रुख मत करना। तो दोस्तों, ये थी इनकी मोहब्बत। और अनारकली की मोहब्बत देखिए कि फिर अनारकली ने मुड़ के दोबारा नहीं देखा, क्योंकि उन्होंने वादा किया था सलीम के वालिद साहब से। और यही होती हैं सच्ची मोहब्बतें। आजकल की मोहब्बतें तो आप लोग देख ही रहे होंगे किस तरह की हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, मार देते हैं, मर जाते हैं, लोगों के साथ बुरा कर देते हैं और नाम ले देते हैं कि मोहब्बत थी, मोहब्बत में सब कुछ जायज़ है। ऐसा कुछ नहीं होता है दोस्तों। मोहब्बत के साथ बहुत सी परेशानियों को, बहुत सी तकलीफों को अपनाना पड़ता है, वो ही सच्ची मोहब्बत होती है। और इस वीडियो से हमें ये पता चला कि ये जो अफवाह उड़ा रखी है कि अनारकली को चुनवा दिया गया था, फिल्म जो थी मुगल आजम, उसमें भी हमने यही देखा है। वो तो एक उनका जो है एंटरटेनमेंट का जरिया था, वो उन्होंने जो भी कुछ उसमें दिखाया अपनी फिल्म चलाने के लिए दिखाया होगा। लेकिन असल बात यह है कि अनारकली को चुनवाया नहीं गया था। अनारकली को अपने उस देश से अकबर बादशाह ने निकाल दिया था और शायद लाहौर या किसी दूसरे देश उन्होंने उनको भेज दिया था। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। कल फिर किसी अच्छी वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अपना और अपनों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।